दोस्तों, राहुल गांधी से एक बार फिर से डरी बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए चली काफी घटिया चाल। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 2024 के चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते बाकी हैं और 2 हफ्ते के अंदर ही चुनाव की डेट फाइनल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी सरकार ने काफी बड़ा खेल कर दिया है और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के अकाउंट फ्रीज करवा दिए हैं और इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अकाउंट फ्रीज किए हैं। लेकिन जैसे ये खबर सामने आई तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए काफी बड़ी बातें कही और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि बीजेपी सरकार ने ही जानबूझकर हमारे अकाउंट फ्रीज कराए हैं और इस समय बीजेपी सरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है। पहले हम आपको अजय मकन की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो पूरी तरह से ये बताते हैं कि क्यों आखिर हमारे अकाउंट को फ्रीज किया गया है और इसमें किसकी साजिश है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये। और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे। 199 करोड़, उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। यह कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अजय मकन पूरी बात समझाते हुए नजर आते हैं क्योंकि इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं का अकाउंट फ्रीज करना ये कोई आम बात नहीं है। और इसी पर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ये भी कहा है कि हमारे देश का लोकतंत्र कितना ज्यादा खतरे में है, आज हम जान गए हैं। और अगर बीजेपी सरकार ऐसे ही जीतती रही तो आने वाले समय में चुनाव भी नहीं होंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये भी कहा कि अब हम सड़कों पर उतरेंगे और अपने देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंटों को फ्रीज करने में किसका हाथ है?
क्या सचमुच बीजेपी सरकार ने ये करा है या फिर इनकम टैक्स ने जानबूझकर ऐसा किया है? फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस पर इनकम टैक्स और कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेती है। क्या सच में कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर उतरकर देश के लोकतंत्र को बचाएंगे या फिर वो ऐसे ही बातें करते रहेंगे? फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।